हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। टुडे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पार्टनरशिप। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के डिफरेंट मेथड हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी withdrawn out of the firm by the partner for their personal use. As stated earlier, no interest is charged on drawing if there is no express agreement among the partner about it. अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट तब चार्ज नहीं किया जाएगा जब कोई एग्रीमेंट पार्टनर में ना हो। ठीक है बच्चों, हाउएवर इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड फॉर इट। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप कैसे फॉर्म करता है, ठीक है, उसमें क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है, सारा चीज़ पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। ठीक है बच्चों, द इंटरेस्ट इज चार्ज एट एन एग्रीड रेट for the period money remained outstanding from the partner during the accounting year. जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट होता है वो एग्रीड रेट होता है। ठीक है बच्चों, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्करेज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स by the partner. The calculation of interest on drawing under different situation is shown as here under. यानी जो भी हमारा डिफरेंट सिचुएशन है ड्राइंग कैलकुलेट करने का, उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो पहला सिचुएशन क्या है? व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एवरी मंथ। क्या बच्चों, कि जब प्रत्येक मंथ के, ठीक है, प्रत्येक मंथ में हम लोग फिक्स्ड अमाउंट को अगर विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? मेनी टाइम अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स एट इक्वल टाइम इंटरवल से each month और each quarter, प्रत्येक मंथ और प्रत्येक क्वार्टर। ठीक है बच्चों, while calculating the time period attention must be paid to the whether the fixed amount was withdrawn at the beginning, first day of the month, middle of the month or at the end of the month. If withdrawn on the first day of every month, interest on total amount will be calculated for 6.1/2 month. If withdrawn at the end at every month, it will be calculated 5.1/2 months, and if withdrawn during the middle of the month, it will be calculated for 6 month. कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर हम लोग विड्रॉ करते हैं तो हम कितने मंथ का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 3 केस है। पहला हमारा है, ठीक है बच्चों, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो गया, या उसको फर्स्ट डे भी कहते हैं। सेकेंड हो गया मिडिल ऑफ द मंथ, और थर्ड हो गया हमारा एट द एंड ऑफ द मंथ। तो इसमें हम लोग कितना लेते हैं बच्चों? 6.1/2 लेते हैं। इसमें हम लोग 6 मंथ लेते हैं, और इसमें हम लोग 5.1/2 मंथ लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग वन बाय वन करके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज आशीष विड्रॉ 10,000 per month from the firm for his personal use during the year ending March 31, 2017. The calculation of average period and the interest on drawing is different situation would be as follows. तो पहला सिचुएशन क्या हमारा? when the amount is withdrawn at the beginning of each month, यानी ए वाला केस हमारा है, या फर्स्ट डे ऑफ द ईच मंथ। तो यहाँ फार्मूला क्या दिया गया है? एवरेज पीरियड क्या है हमारा?
जो ये कैसे कैलकुलेट हुआ है 6.1/2 उसको ये बताया गया है इसमें कि टोटल पीरियड ऑफ मंथ कितना है बच्चों 12 मंथ, ठीक है बच्चों, +1 यहाँ पर दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा 13 ये हमारा 13 हो जाएगा, 12 + 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 6.5 मंथ, यानी इसको 6.5 मंथ भी कह सकते हैं। तो ऐसे हमारा कैलकुलेट होता है जब कोई पार्टनर अगर फिक्स अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ कैलकुलेट करता है तो 6.5 मंथ से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इस तरह से ये फार्मूला दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो कैलकुलेट कैसे होता है बच्चों, कैलकुलेट करके बताया गया है कि मान लीजिए कि 10,000 हमारा ईच मंथ विड्रॉ किया गया, ठीक है ना, तो इसको 12 से हम लोग गुना करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 1,20,000, जो यहाँ पर दिया गया है। हमारा इंटरेस्ट रेट दिया गया है 8%, ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ हो गया 8/100, और जो फार्मूला था 6.1/2 यानी 13/2 जो बच्चों यहाँ आया, ठीक है बच्चों, और 1/12 यानी 1 मंथ का निकालना है जिसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों, तो हमारा 5,200 आएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। इसको आगे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझेंगे, यह भी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझना है तो अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है जितना सॉल्व करेंगे उससे ज़्यादा हम लोग समझेंगे, ठीक है बच्चों। सेकंड हमारा सिचुएशन है कि जब हम ड्राइंग को हम लोग कब विड्रॉ करेंगे, एंड ऑफ द ईच मंथ। तो एंड ऑफ द ईच मंथ का क्या है बच्चों कि हम लोग 5.5 मंथ, ठीक है, यानी 5.5 मंथ हम लोग लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको भी कैसे निकालते हैं, 5.1/2 कैसे निकालते हैं, तो एवरेज पीरियड इक्वल टू टोटल पीरियड इन द मंथ -1, इन टोटल पीरियड ऑफ द मंथ कितना है हमारा 12 है, और एंड ऑफ द ईच मंथ यानी प्रत्येक मंथ के एंड में हम लोग विड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चों, तो -1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आता कितना है 11/2, तो 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 यानी 5.1/2 हमारा मंथ आता है। उसी तरह अमाउंट 1,20,000, रेट हमारा दिया हुआ 8%, 11/2, और 1 मंथ का हम लोग निकालेंगे 12 से डिवाइड करके, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,400 आएगा, ठीक है बच्चा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सी हमारा है मिडिल ऑफ द मंथ, सबसे हमारा इजी है ये मिडिल ऑफ द मंथ। इसमें हम लोग क्या करेंगे 6/12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल पीरियड इन द मंथ कितना है 12 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा 6 मंथ आ जाएगा। अगर 12 मंथ को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मंथ आ जाएगा, यानी प्रत्येक मंथ के मिडिल में, यानी मान लीजिए जनवरी का होता है महीना, तो मिडिल में कब हम लोग विड्रॉ करेंगे 15 जनवरी को, वो हमारा मिडिल है, ठीक है। इंड में कब कैलकुलेट करते हैं, अगर यही हमारा इंड का सिचुएशन हो तो इंड का सिचुएशन कब होता है, मान लीजिए जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 जनवरी तक हमारा ख़त्म होता है, ठीक है बच्चों, तो हम 31 जनवरी को विड्रॉ करते हैं। और बिगनिंग ऑफ द मंथ कब होता है 1 जनवरी को हम लोग विड्रॉ करते हैं, यही हमारा सिचुएशन है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, 1,20,000 पता है कहाँ से आया बच्चों आपको, ये इंटरेस्ट रेट हो गया हमारा, और 6/12 हो गया हमारा, तो 4,800 हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया हमारा मंथली। अब सेकेंड केस हमारा है कि जब हम विड्रॉ करते हैं क्वार्टरली, जब हम विड्रॉ करते हैं क्वार्टरली तो क्या होता है, तो व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन क्वार्टरली
by the partner in such a situation for the purpose of calculation of interest, the total period of time is ascertained depending on whether the money was withdrawn at the beginning at the end of each quarter. If the amount is withdrawn at the beginning of each quarter, the interest is calculated on the total money withdrawn during the year for the period of 7.5 months, and if the withdrawn at the end of each quarter, यहाँ बच्चों end होगा, it will be calculated for a period of 4.5 month. ठीक है बच्चों, यानी पहले तो ये बताया बच्चों कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, यानी 1 ईयर में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं. ठीक है, तो 4 क्वार्टर मान लीजिए, अगर हम 4 क्वार्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जनवरी से अगर कैलकुलेट करते हैं तो जनवरी से हमारा मार्च हो जाएगा 1 क्वार्टर, अप्रैल से हो जाएगा, जून हो जाएगा 2nd क्वार्टर. ठीक है बच्चों, जुलाई से हमारा सितंबर हो जाएगा, और अक्टूबर से हमारा दिसंबर हो जाएगा. ये हमारा 1st क्वार्टर, 2nd क्वार्टर, 3rd क्वार्टर एंड 4th क्वार्टर, ये हमारा कैलेंडर ईयर का हो गया. ठीक है बच्चों, अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है बच्चों, अप्रैल टू मार्च. ठीक है बच्चों, अप्रैल टू मार्च 12 मंथ होता है. तो यहाँ पे कैसे क्वार्टर कंप्लीट होगा बच्चों, तो अप्रैल से हम लोग जून तक 1 क्वार्टर कंप्लीट होगा, जुलाई से हमारा सितंबर 2nd क्वार्टर कंप्लीट होगा, अक्टूबर से हमारा दिसंबर 3rd क्वार्टर कंप्लीट होगा बच्चों, और जनवरी से हमारा मार्च 4th क्वार्टर कंप्लीट होगा. तो इस तरह से हम लोग क्वार्टर कंप्लीट करते हैं. ठीक है बच्चों, अब नाउ हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है बच्चों, तो सपोज सतीश एंड तिलक आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, ये वाला फॉर्म 16-17. सतीश विथड्रॉ 30,000 क्वार्टरली. इफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग 8% per annum, the calculation of average period and interest on drawing will be as follow. तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एवरेज पीरियड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को. ठीक बच्चों, तो पहला हमारा सिचुएशन इसमें है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में, यानी ये हमारा 1st क्वार्टर हो गया. तो 1st क्वार्टर का बिगिनिंग कब होता है बच्चों, 1 अप्रैल. 2nd क्वार्टर का बिगिनिंग कब होता है बच्चों, 1 जुलाई. 3rd क्वार्टर का बिगिनिंग कब होता है बच्चों, 1 अक्टूबर. और 4th क्वार्टर का बिगिनिंग कब होता है बच्चों, 1 जनवरी. ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो अगर हम लोग प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों, तो हमारा जो मंथ कितना होता है, 7.5. अगर हम लोग एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर कैलकुलेट करते हैं तो 4.5 होता है बच्चों. अब मिडिल होगा तो मिडिल में सेम होगा बच्चों, 6 मंथ. ठीक है, आप इसको रिमेंबर कर लीजिए. ठीक है बच्चों, तो देखते हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से यह कैलकुलेट होगा. तो अप्रैल 1, 2016 हमारा 30,000 अमाउंट है, विड्रॉ किया है. ठीक है बच्चों, 12 मंथ के लिए. तो 30,000 इंटू हमारा रेट दिया हुआ 8% इंटू 1, तो ये हमारा 1 साल का निकाला गया बच्चों. जो हमारा अमाउंट है 2,400 है. ये हमारा 2nd क्वार्टर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है 9 मंथ के लिए. तो यहाँ 9/12 परसेंटेज हो गया 8/100.
100, तो वो 1800 होता है बच्चों। ये हमारा थर्ड क्वार्टर हो गया, ये हमारा सेकेंड क्वार्टर, ये हमारा थर्ड क्वार्टर, ये हमारा फोर्थ क्वार्टर। तो थर्ड क्वार्टर हो गया 1 अक्टूबर 2016 से 6 मंथ के लिए, यहाँ पे कैलकुलेट हो गया बच्चों। ये हो गया फोर्थ क्वार्टर जनवरी से मार्च तक 30,000 3 मंथ के लिए, ये हो गया 600। टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है जोड़ने पर 6,000 बच्चों। तो अल्टरनेटिवली द इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट विड्रॉन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज 1,20,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 7.5 मंथ, 12 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ डिवाइडेड बाई 4, यानी फोर्थ हमारा क्या है, क्वार्टर है। यानी जो भी हमारा मंथ है, पहला हमने क्वार्टर 12 मंथ के लिए निकाला, दूसरा हमने 9 मंथ के लिए निकाला, तीसरा हमने 6 मंथ के लिए निकाला और चौथा हमने 3 मंथ के लिए निकाला। टोटल को जोड़कर हम लोग, ठीक है बच्चों, टोटल कितना होगा जोड़ इसका, तो 12, 9, 21, 21, 6, 27, 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 4। तो जब इसको डिवाइड आप करेंगे तो हमारा 7.5 मंथ आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, या तो आप इस तरह से निकाले बच्चों, लेकिन ये आपके लिए हार्ड होगा। ठीक है बच्चों, यानी ये इजी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आप क्या करें, इस मंथ को अगर जब भी बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर अगर कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन ही बोलता है तो हमको ये याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कि 7.5 मंथ से हमको बस उससे गुना करके निकाल लेना है अमाउंट से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी वही किया बच्चों। देखिए सीधा सा इजी में कि 1,20,000 अगर हमने प्रत्येक क्वार्टर कितना विड्रॉ किया है, अगर 30,000 क्वार्टरली अगर करते हैं, ठीक है बच्चों, विड्रॉ, तो 30,000 इंटू 4, हमारा 4 क्वार्टर होता है साल में, तो 1,20,000 अमाउंट होता है। ठीक है बच्चों, तो 1,20,000 यहाँ से आ गया बच्चों। और ये हमारा रेट हो गया, इंटरेस्ट ऑन रेट 8/100। ये हमारा 15/2, ये हो गया 7.5, इसको आप 7.5 भी लिख सकते हैं या 7.5 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। 1/12 हमारा 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो हमारा 6,000 ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपके लिए इजी होगा बच्चों, अगर ये आपको याद होगा तो आप इजी में बना सकते हैं। उसी तरह एंड ऑफ द ईच क्वार्टर का कैलकुलेट किया गया बच्चों, कि अगर प्रत्येक क्वार्टर के एंड में, एंड मतलब अगर अप्रैल से जून क्या होता है हमारा, फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट होता है, तो जून 30 में अगर कैलकुलेट किया है, क्योंकि जून मंथ हमारा 38 यानी 30 दिनों का होता है, तो अगर 30 जून को कोई भी फिक्स्ड अमाउंट ड्राइंग के लिए अगर विड्रॉ किया जाता है पार्टनर्स के लिए, तो ये 3 मंथ तो हमारा ख़त्म हो गया बच्चों, क्योंकि ये एंड ऑफ द क्वार्टर निकाला गया है, तो ये हमारा 9 मंथ का निकलेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्वार्टर के अंत में है, तो पूरा क्वार्टर हमारा जो 3 मंथ का होगा वो काउंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, फिर हमारा होता है तो जुलाई से सितंबर होता है बच्चों, तो सितंबर के एंड में निकाला बच्चों, तो इस चलते यहाँ सितंबर 38 को निकाला गया है 30,000, तो 6 मंथ के लिए होगा बच्चों। ठीक है, और फिर हमारा एंडिंग जो थर्ड क्वार्टर में कब होता है बच्चों, अक्टूबर से दिसंबर, तो दिसंबर के एंड में, तो हमारा 3 मंथ का निकलेगा बच्चों, और जनवरी से मार्च हमारा 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जनवरी से मार्च हमारा 0 मंथ का निकलेगा 30,000, इस चलते इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकलेगा बच्चों। तो टोटल जोड़ेंगे बच्चों तो 3,600 हमारा ड्राइंग होगा। ठीक है बच्चों, 1800 को जोड़ेंगे 1200, 3000 और ये हमारा 600 होगा बच्चों। यहाँ 6,000 गलत लिख दिया बच्चों, रॉन्ग फिगर डाल दिया है एनसीईआरटी बुक्स में, तो यहाँ 600 होगा। ये चलते यहाँ टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा
3600 हुआ। अब इसको फार्मूला से अगर हम बनाते हैं बच्चों कि जो हमारा मंथ एक्चुअली कैलकुलेट करके दिया गया है, तो 1,20,000 हमारा हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 100 जो यहाँ पर दिया हो बच्चों, ठीक है, और इंटू हमारा 4.5, इसको लिख सकते हैं बच्चों 4.5, ठीक है, इंटू 1/12। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो 3600 मेरा ऐसे आ जाएगा। तो ये मेरा इजी है बच्चों, अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको इस तरह का फॉर्म में नहीं बनाना पड़ेगा बच्चों। बस ये समझाने के लिए बुक में दिया गया है, बस इसको मैंने भी आपको समझाया है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है बच्चों, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। इसलिए सबसे इजी वे हमारा क्या है, हमारा यह है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सेकेंड सिचुएशन कंप्लीट होता है, और थर्ड सिचुएशन आप लोग जानते हैं बच्चों, मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर। तो मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर में भी हमारा 6 मंथ से कैलकुलेट कर देंगे बच्चों, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वेरिंग अमाउंट आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी जब हम अमाउंट को डिफरेंट इंटरवल में क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको रीड आउट करते हैं। इसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं बच्चों। ये हमारा सबसे इजी मेथड है, ठीक है बच्चों। When the partners withdraw a different amount of money at different time, यानी जब कोई पार्टनर अमाउंट को डिफरेंट समय में डिफरेंट अमाउंट को अगर विड्रॉ करता है, तो द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रोडक्ट मेथड, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट मेथड पे कैलकुलेट करेंगे। अंडर द प्रोडक्ट मेथड फॉर ईच विड्रॉवल द मनी विड्रॉन इज मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मंथ, यानी जिस तरह से हम लोग जिस मंथ में हम लोग जितना अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग मंथ से, यानी जितना मंथ, मान लीजिए अप्रैल में हम लोगों ने विड्रॉ किया, तो अप्रैल से मार्च तक जितना मंथ होता है वह उस अमाउंट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। फॉर विच इट इज रिमेन्ड विड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, द पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉवल टू द लास्ट डे of the accounting year. The products so calculated are totaled and interest for 1 month at the specified rate is worked out. On the total of the product, the calculation of interest can be explained with the help of an example. एक एग्जाम्पल दिया गया बच्चों, जिसके हेल्प से हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट मेथड कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है बच्चों। तो शहनाज विड्रॉ कर रहा है द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम हर फॉर्म फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017. Calculate interest on drawing by product method if the rate of interest is to be charged 7% per annum. तो अप्रैल में हमारा 1 अप्रैल 2016 को 16,000 कैलकुलेट किया गया बच्चों, जून में 15,000, अक्टूबर, दिसंबर एंड मार्च हमारा कैलकुलेट किया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से एक फॉर्मेट बना लेंगे बच्चों, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में अगर विड्रॉ किया गया 16,000 अमाउंट, तो कितने मंथ के लिए विड्रॉ किया बच्चों, तो अप्रैल से हम मार्च तक काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा क्लोजिंग डेट क्या है 31 मार्च 2017। तो अप्रैल से मार्च हमारा 12 मंथ होता है बच्चों। तो इस 12 मंथ को 16,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,92,000 हमारा अमाउंट आएगा बच्चों, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब नाउ जून में 15,000 विड्रॉ किया है 9 मंथ के लिए,
तो मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों 1,35,000 आता है। ठीक है बच्चों। फिर अक्टूबर में आता है, अक्टूबर में नेक्स्ट अमाउंट हमारा 10,000 विड्रॉ करता है। तो अक्टूबर से मार्च तक हमारा कितना होता है, 3 मंथ। अक्टूबर क्योंकि क्लोज है हमारा, ओपनिंग नहीं है, तो अक्टूबर हम लोग काउंट नहीं करेंगे, नवंबर से हम लोग काउंट करेंगे। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5th मंथ के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 50,000 यहाँ हो गया बच्चों। ठीक है। अब नाउ दिसंबर में एंड में विड्रॉ करता है, तो दिसंबर मंथ हम लोग काउंट नहीं करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओनली 3 मंथ ही हम लोग काउंट करेंगे। तो 14,000 यानी हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 42,000। ठीक है बच्चों। अब नाउ मार्च को लास्ट हमारा अमाउंट विड्रॉ करता है 11,000। तो मार्च हमारा ओपनिंग है ओनली 1 मंथ के लिए, क्योंकि उसके बाद हमारा साल खत्म हो जाता है। तो 1 मंथ के लिए 11,000, टोटल को जोड़ लगा लेंगे 4,30,000। अब 4,30,000 को सम ऑफ द प्रोडक्ट जोड़ने के बाद रेट हो गया हमारा। फॉर्मूला होता है बच्चों इंटरेस्ट इक्वल सम ऑफ द प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12, यानी 1 मंथ का यहाँ को निकालना होता है, जैसा कि हम लोगों ने रीड आउट किया था थ्योरी में। ठीक है बच्चों। तो 4,30,000 इंटू 7/100 इंटू 1/12, तो हमारा अप्रॉक्स इतना आएगा। ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं खुद से। ठीक है बच्चों। तो आपको इजी वे में और समझ में आएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। अगर आपके पास बुक होगा तो आप निकाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो नोटबुक में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। तो यहाँ है जॉन है, इब्राहिम है, आर पार्टनर इन मॉडर्न टूर्स एंड ट्रेवल विड्रू मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। यानी हमारा जो साल खत्म होता है वो कब खत्म होता है, मार्च में खत्म होता है। फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सिचुएशन। यानी जो डिफरेंट सिचुएशन है जो हमने थोड़ा देर पहले भी पढ़ा, वो सिचुएशन यहाँ आएंगे। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। ठीक है बच्चों। जो हमारा इंटरेस्ट और रेट दिया हुआ है वो हमारा 9% पर एनम दिया हुआ है। ठीक है। तो पहला सिचुएशन क्या है कि अगर हम लोग विड्रॉ करते 3,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी प्रत्येक मंथ के हम लोग अगर बिगिनिंग में अगर 3,000 अगर विड्रॉ करते हैं तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। अगर सेकेंड सिचुएशन क्या दिया होगा, अगर 3,000 हम लोग विड्रॉ करेंगे एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, तो क्या सिचुएशन, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। और सी अगर बोलता है कि अमाउंट विड्रॉन 12,000 जून, 8,000 अगस्त, 3,000 सितंबर, यानी ये हमारा प्रोडक्ट मेथड दिया गया बच्चों, प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट होगा। ठीक है बच्चों। आइए हमारा मंथ का केस है बच्चों, जो हम लोग को पहले पढ़ा था। तो ये हमारा 6.5 होगा, आइए हमारा 5.5 मंथ का कैलकुलेट होगा, जैसा कि आपको याद होगा बच्चों। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे क्वार्टर का केस नहीं दिया गया बच्चों, तो इसको चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्स्ट केस हमारा बच्चों कि 3,000 अगर आप विड्रॉ करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 3,000 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 36,000 हो जाएगा बच्चों। तो 36,000 यहाँ हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों। रेट हो जाएगा हमारा 9% दिया गया है, 9% पर एनम दिया गया है, इंटू 6.5 होगा बच्चों, यानी अगर याद हो 6.5 मंथ इंटू 1/12, तो हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1755,
ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है 3000 विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ ईच मंथ, यानी मंथ के एंड में। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा हो जाएगा 36,000। अमाउंट हो गया हमारा विड्रॉन, रेट हो गया 9/100। और यहाँ पर कितना मंथ लेते हैं बच्चों हम लोग? 5.5 मंथ लेते हैं। ठीक है बच्चों, एंड ऑफ द ईच मंथ में। तो 5.5 हम ले लेंगे बच्चों इंटू 1/12। तो हमारा हो जाएगा बच्चों, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा बच्चों 1485 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बच्चों, हमारा दोनों सिचुएशन यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। हमने दोनों सिचुएशन को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट सिचुएशन हमारा है जो हमारा प्रोडक्ट मेथड के थ्रू बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पहला अमाउंट विड्रॉ हो रहा है जून में। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग बनाते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर ले बच्चे अपने नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए प्रोडक्ट मेथड को बनाते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है प्रोडक्ट मेथड का। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप लाइन को ड्रॉ कर ले अपने नोटबुक में। ये हमारा डेट हो गया, अमाउंट हो गया, टाइम पीरियड हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट हमारा विड्रॉ किया है जून 1, 2016 को। जून 1, 2016 को कितना अमाउंट विड्रॉ किया बच्चों? 12,000। ठीक है बच्चों, कितने पीरियड के लिए? हम जब भी कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो अप्रैल टू मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। तो जून से लेकर मार्च तक जितना मंथ होता है, जून हमारा जून 1, 2016 को पहला 12,000 रुपया अमाउंट विड्रॉ किया है। कितने मंथ के लिए? तो हम लोग जून से लेकर मार्च तक काउंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टोटल हमारा 10 मंथ का होता है बच्चों। तो 10 मंथ यहाँ लिख देंगे बच्चों। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 1,20,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा विड्रॉ हुआ है 8,000 31 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे डेट हमारा अगस्त 31, 2016। तो यहाँ अगस्त में हमारा अगस्त एंड में हम लोग विड्रॉ किया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अगस्त मंथ को काउंट नहीं करेंगे, सितंबर से हम लोग काउंट करेंगे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ का होता है बच्चों। कितना अमाउंट है बच्चों? 8,000। तो हो जाएगा 56,000। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56,000 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा 3,000 सितंबर 30 में, यानी सितंबर 30, 2016 को 3,000 विड्रॉ किया बच्चों। तो यहाँ भी सितंबर मंथ हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सितंबर के अंत में विड्रॉ किया है। तो हम लोग अक्टूबर से काउंट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ और 3 मंथ इधर जनवरी से मार्च। ठीक है, तो 6 मंथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट हमारा 7,000 नवंबर में, ये भी हमारा मंथ के अंत में विड्रॉ हुआ बच्चों। तो हो जाएगा 7,000 नवंबर 30, 2016 को हुआ है। कितने मंथ के लिए? तो दिसंबर से काउंट करेंगे बच्चों मार्च के लिए, तो 4 मंथ हो जाएगा 28,000। ठीक है बच्चों, 7,000 4 टाइम 28,000। नेक्स्ट हमारा है बच्चों 6,000 जनवरी में, 31 जनवरी को विड्रॉ किया है। तो जनवरी 31, 2017। ठीक है बच्चों, अमाउंट हमारा हो जाएगा 6,000। ये हमारा 2 मंथ का होगा, फरवरी एंड मार्च का। तो 12,000 हो जाएगा बच्चों। इसको हम लोग जोड़ लगा लेते हैं। इसको आप साथ साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा बच्चों। तो इसको जोड़ लगाते हैं।
टोटल हमारा प्रोडक्ट आता है बच्चों 2,34,000। अब चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। तो सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया हमारा 2,34,000 इंटू रेट हमारा है 9/100 इंटू 1/12, यानी हम लोग 1 मंथ का निकालेंगे सिर्फ। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा हमारा 755 आंसर। आप इसे नोट डाउन कर ले बच्चों, यही हमारा आंसर आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर दे बच्चों। आज हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक समाप्त हो गया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके बच्चों।